नमस्कार। आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 5 में 5वें पद की व्याख्या करेंगे। चौथे पद में हम पढ़ चुके हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो वीर होते हैं वे युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करते हैं और इसके विपरीत जो कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं। एक तरह से यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद से करते हैं परशुराम जी, तो एक तरह से यह परशुराम जी पर व्यंग स्वरूप बोला गया है। आइए आगे का हम 5वां पद पढ़ते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी चौथे पद में बार बार लक्ष्मण जी को कह रहे थे कि हे लक्ष्मण, तुम तो क्षण भर में मृत्यु के मुंह में चले जाओगे, यानी मैं तुम्हें मार डालूंगा। परशुराम जी की उन बातों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, ऐसा लग रहा है कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए हाँक यानी जबरदस्ती बुला रहे हैं, हाँक लगा करके बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे को सीधा करके हाथ में पकड़ लेते हैं और घोरा मतलब भयंकर रूप धारण करके क्रोधित होकर के बोलते हैं, अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। वहाँ सभा में उपस्थित लोगों को कहते हैं कि हे लोग, ये सभा में उपस्थित सभी लोग, मुझे आप लोग अब दोष मत दीजिएगा। यह कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक अब बध करने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। बाल बिलो की बच्चा देख करके मैंने इसे बहुत बार बाँचा यानी क्षमा किया, बच्चा समझ करके बहुत बार मैंने इसे क्षमा कर दिया या बचा दिया। अब यहू मर निहार भा साँचा, अब तो यह मरने योग्य ही है सचमुच। सचमुच यह अब मरने योग्य है, साँचा मतलब सचमुच, मरनिहार मरने योग्य। मैंने इसे बच्चा समझ के बहुत बार क्षमा कर दिया, लेकिन अब यह सचमुच में मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक के गुण दोष को साधु लोग गिनती नहीं करते हैं, गण ही मतलब गिनती नहीं करते हैं साधु लोग, इसलिए आप भी लक्ष्मण को इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में, परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में तेज धार वाला, खर मतलब तीखा तेज धार वाला फरसा है। मैं अकरुण मतलब दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, कोई क्रोधी हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी हूँ और मेरे भीतर बिल्कुल भी दया नहीं है। मेरे हाथ में तेज फरसा भी है, तेज धार वाला फरसा भी है और मेरे आगे गुरु का द्रोही अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, और उत्तर दे रहा है और मैं उसे बिना मारे ही छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सील मतलब स्वभाव। वे कहते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ। मेरे हाथ में तेज धार का कुल्हार भी है, फरसा भी है और मेरे भीतर बिल्कुल भी दया नहीं है, बहुत ही क्रोध भरा हुआ है और इसने मेरे गुरु का, ये बालक मेरे गुरु का दोषी है, द्रोही है, से छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके विनम्र स्वभाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण ही मैं इसे अभी तक छोड़ रहा हूँ, इसे अभी मारा नहीं हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोर, गुरही उरीन होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं
अपने तेज फरसे से इसे यहीं पर काट डालता और गुरु ही मतलब गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। थोड़े से परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, यानी अपने फरसे से उसे काट डालता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। गाधी सुनु, गाधी के पुत्र विश्वामित्र मन में हंस करके कहते हैं, परशुराम जी की बातों को सुन करके मन ही मन हंस करके सोचते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी परशुराम जी ने बहुत सारे क्षत्रियों पर विजय प्राप्त किया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं और वे समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण को आसानी से मार सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अयमय खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। लेकिन परशुराम जी ये नहीं समझते हैं अयमय मतलब लोहे का बना खांड, ऊखमय गन्ने से के रस से बनी हुई खांड, अजहू अभी तक, बूझ समझ करके अबूझ ना समझ। परशुराम जी अभी तक समझ करके भी ना समझ बने हुए हैं कि राम लक्ष्मण गन्ने के रस से बनी हुई गुड़ नहीं है, बल्कि यह तो लोहे से बनी गुड़ यानी तलवार है, तेज धार वाली तलवार है, यानी बहुत ही सूरवीर हैं। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी हुई गुड़ को मुंह में डालते ही घुल जाती है, उसी प्रकार परशुराम जी भी इन्हें गन्ने से बना हुआ गुड़ ही समझ रहे हैं, जबकि राम और लक्ष्मण तो लोहे से बनी हुई तलवार हैं, बहुत ही सूरवीर योद्धा है।